समय पहले हिमालय के नीचे एक छोटा लेकिन खुशहाल राज्य था, आनंदपुर। इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय और दयालु शासक था। लोग कहते थे, जब तक राजा वीरेंद्र हैं, हमें किसी बात का डर नहीं। लेकिन राजा के दिल में एक खालीपन था। उनका बेटा रणवीर, जो राजकुमार था, राज्य के कामों में रुचि नहीं लेता था। राजा चाहता था कि उसका बेटा प्रजा की सेवा करे, लेकिन रणवीर सिर्फ मौज मस्ती में रहता था। शिकार, यात्रा, नाच गाना और ऐशो आराम। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, एक दिन यह सिंहासन तुम्हारा होगा, लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि राजा होना क्या होता है। राजा ने उसे एक काम दिया, 1 महीने तक अपनी पहचान छिपाकर राज्य का दौरा करो और फिर बताना कि असली राजा कौन होता है। रणवीर ने सोचा, यह आसान होगा। उसने किसान के कपड़े पहने और निकल पड़ा। पहले वह एक गांव पहुंचा, जहां लोगों को दिन रात मेहनत के बावजूद खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उसे समझ में आया कि राज्य की समृद्धि जनता की मेहनत से बनती है। फिर वह एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत अपने पोतों से कह रही थी, हमारा राजा बहुत अच्छा है। अगर वह न होता तो हम भूख से मर गए होते। रणवीर के मन में बदलाव आने लगा। उसे एहसास हुआ कि लोग उसके पिता से कितना प्रेम करते हैं। एक रात जब वह जंगल से गुजर रहा था, कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। वह घायल हो गया। तभी एक गरीब आदमी उसे अपने घर ले गया और उसकी सेवा की। उस आदमी ने कहा, हमें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन ठंड में किसी को मरने के लिए छोड़ देना पाप है। यह सुनकर रणवीर के दिल को गहरा झटका लगा। उसने जाना कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। 1 महीने बाद वह महल लौटा। राजा ने पूछा, अब बताओ, राजा होने का मतलब क्या समझे? रणवीर ने उत्तर दिया, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह है जो अपनी प्रजा के दुख को महसूस करे। राजा वीरेंद्र मुस्कुरा दिए। उस दिन से आनंदपुर के लोगों ने एक बदले हुए राजकुमार को देखा, जो अब उनके सुख दुख में साथ था। जब राजा बूढ़े हुए तो उन्होंने रणवीर को गद्दी दे दी। रणवीर ने राज्य को इतना समृद्ध बनाया कि आनंदपुर की कथा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह सिखाती है कि असली ताकत राजनीति से नहीं, बल्कि इंसान